अपर्णा यादव ने बाकी बिहारी के दरबार में किए दर्शन, प्रदेश की शांति और 2027 में भाजपा की विजय की कामना। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष एवं समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा बिष्ट यादव गुरुवार को धार्मिक नगरी वृंदावन पहुंची। यहां उन्होंने जग प्रसिद्ध श्री बांके बिहारी मंदिर में विधि विधान पूर्वक पूजन अर्चन कर ठाकुर जी के दर्शन किए। सेवायत गोस्वामियों के सानिध्य में अपर्णा ने पारंपरिक रीति से पूजा संपन्न की। दर्शन के उपरांत उन्होंने कहा कि ब्रज आकर बांके बिहारी के चरणों में उपस्थित होना उनके लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है, क्योंकि ऐसा अवसर तभी प्राप्त होता है जब ईश्वर संबुलाते हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान अपर्णा यादव ने बताया कि वे देश में अमन चैन और आगामी 2027 के चुनाव में भाजपा की प्रचंड विजय की कामना लेकर ठाकुर जी के समक्ष नतमस्तक हुई हैं। SIR नीति पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि समय सीमा बढ़ाना आवश्यक है, क्योंकि यह तेजी से बढ़ती अनैतिक जनसंख्या को नियंत्रित करने में मददगार सिद्ध हो सकती है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि SIR का विरोध वही लोग कर रहे हैं जो राष्ट्रहित के मुद्दों पर सकारात्मक सोच नहीं रखते और अक्सर EVM तथा विकास कार्यों पर ही सवाल उठाते रहते हैं। अपर्णा ने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों ही प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं और जो बेहतर शासन व्यवस्था के लिए अत्यंत जरूरी है। दर्शन के दौरान अपर्णा लंबे समय तक ठाकुर जी के विग्रह को निहारती रही और विश्व कल्याण की मनोकामना की। उनकी सुरक्षा को देखते हुए मंदिर परिसर में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया था। दर्शन संपन्न होने के बाद सेवायत गोस्वामियों ने उन्हें ठाकुर जी का अंग वस्त्र और प्रसादी भेंट की। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने पटुका पहनाकर और माल्यार्पण कर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। मथुरा से ऋतिका अग्रवाल, समाचार 24। समस्त लोगों के लिए, अपने देश हित के लिए, अपने प्रदेश हित के लिए और 2027 में भी डंके की चोट पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इसलिए मैंने बिहारी जी के दर्शन किए। जो भी व्यक्ति इस प्रकार की अश्लील भाषा का प्रयोग करेगा और जो भी व्यक्ति इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करेगा जिसपे माताओं को, बहनाओं को एक ऐसे स्तर से दिखाया जाएगा कि जो कि हमारी भारतीय संस्कृति और परंपरा में बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, उस पे महिला आयोग ने बहुत ही सख्त संज्ञान लिया है। मैंने बहुत सख्त संज्ञान लिया है। प्रदेश सरकार का मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इस पूरे कार्य के लिए जो है इस शो को रुकवाया है। पहले भी रुकवाया था और अभी SIR की देखिए रिपोर्ट जो तैयारी है और जो ये पूरा कार्य है वो बहुत जरूरी है। मैं समझती हूँ कि पूरी तरह से जिस तरह से रोहिंग्यास ने इतना ज्यादा अनैतिक कब्जा कर रखा है, मैं बार बार कह रही हूँ, इमिग्रेशन देखिए किसी भी कंट्री में हो सकता है, मगर आप अनैतिक पूर्ण से किसी देश के रिसोर्स को खराब करें, वहाँ की जनसंख्या को डिस्टर्ब करें, वहाँ के जनमानस को खराब करें, ये अच्छी बात नहीं है। इलीगल तरीके से कोई भी इमिग्रेंट हमारी कंट्री में रहेगा उसको हम बाहर निकाल करके रहेंगे। हमारे देश में कानून है, कानूनी व्यवस्था है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जीरो टॉलरेंस है टुवर्ड्स एनी क्राइम और हमारे मुख्यमंत्री जी की भी जीरो टॉलरेंस है टुवर्ड्स एनी क्राइम। तो मैं समझती हूँ कि हमारे देश में या प्रदेश में किसी भी तरीके का अगर जो है इलीगल इमिग्रेशन होगा तो हम उस पर सख्त एक्शन लेंगे। जो देश के साथ होगा, वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, SIR के रिपोर्ट पर, उसकी सभी कार्रवाइयों पर हमेशा साथ में खड़ा रहेगा। परंतु अगर जो लोग देश के हित में नहीं है वो SIR का लगातार विरोध करेंगे और विपक्ष को ये सोचना चाहिए कि इलीगल इमिग्रेशन बिल्कुल गलत है। मैं नहीं समझती हूँ। देखिए ये लोग वही लोग हैं जो EVMs पे जो है बातें करते हैं, वो ये लोग जो है वही लोग हैं जो बार बार इस बात पे क्वेश्चनिंग करते हैं कि बैलेट पेपर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये अच्छी बात तो नहीं है ना, ये अच्छी बात तो नहीं है। आपकी इस तरीके की घटनाक्रम जो बार बार आपको अनैतिक रूप से सार्थक करती है, मैं समझती नहीं हूँ कि राजनीति में इस तरीके के हल्के बयान देने से, चुनाव आयोग पर, EVMs पर और इस तरीके की जो हल्की बयानबाजी करते हैं, राहुल गांधी जी क्या करना चाहते, क्या साबित करना चाहते देश में? ये तो देखिए मैं समझ सकती हूँ कि जनता जनार्दन का स्वरूप है। आज हम जनार्दन के ही मंदिर में खड़े हैं। जनार्दन को श्री हरि विष्णु कहा गया है हमारे सनातन धर्म में और सब कुछ समझती है जनता, इसीलिए कांग्रेस पार्टी के इतने बुरे हाल।